तो जी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी और ऑस्ट्रेलिया ने T20I सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। जो ODI सीरीज़ में हम कह रहे थे पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज़ हराई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका बदला T20I सीरीज़ में ले लिया और T20I सीरीज़ 3-0 से ये मैच जीत ली। अगर हम आज की भी मैच की बात करें तो आज बिल्कुल ही एक वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला, जहां टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया था। एक सरप्राइज़ चेंजेस हमें पाकिस्तान टीम में नज़र आए थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन थे, जिनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया गया था लास्ट मैच में, कुछ 26 बॉलों पर 16 रन बनाकर वो आउट हुए थे, कि सब ने बहुत टारगेट किया था मोहम्मद रिजवान को कि आप T20I क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट खेलकर आप आ रहे हैं। तो रिजवान आज खुद आउट थे टीम से। उनकी एब्सेंट में सलमान अली आगा ने कैप्टनसी की, हसीबुल्लाह को मौका दिया गया और जहांदाद खान को भी मौका दिया गया, उनसे भी आज डेब्यू करवाया गया। नसीम शाह को भी आउट कर दिया, क्योंकि हम देख रहे थे नसीम शाह बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे थे T20I में, और वनडे में भी उनकी उस तरीके से रिदम नहीं लगी हुई थी। तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। सिर्फ पाकिस्तान की टीम 117 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें साहिबजादा फरहान आए। एक तो पाकिस्तान का ओपनिंग पहले मैच में हमने देखा कि भाई जब 7 ओवर में कुछ 90 प्लस का टारगेट दिया तो रिजवान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करने आ गए। सेकंड मैच में जब हमने देखा ऑलमोस्ट 150 का टारगेट दिया, तब बाबर और रिजवान ओपनिंग करने आ गए। तो ओपनिंग पेयर पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार चेंजेस करते हुए आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत था। जब आप पहले मैच में रिजवान और साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करा रहे थे तो आपको दूसरे मैच में भी यही चीज़ करनी चाहिए थी। उसके बाद तीसरे मैच में आज साहिबजादा फरहान और बाबर आजम ने ओपनिंग की। साहिबजादा फरहान तो 9 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम एक अच्छे टच पे नज़र आया। आज 41 रन्स की बाबर आजम ने शानदार पारी खेली 28 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। 146 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। आज कह सकते हैं बाबर आजम अकेले ही लड़ते रहे, लेकिन उनका साथ नहीं दिया किसी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था बाबर आजम पे लास्ट मैच में कि आप भाई T20I में उतने कंसिस्टेंट बैटर नहीं है। और T20 आजकल जो आप देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, उस लिहाज से बाबर आजम का गेम सूट भी नहीं करता। लगातार फ्लॉप होते जाते हैं बाबर आजम, और रन्स भी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं बनाते। अगर पावर प्ले में तो अच्छा खेल लेते हैं बाबर आजम, लेकिन जैसी फील्ड खुलती है तो फिर बाबर आजम के लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं और बाबर आजम उस तरीके से रन्स नहीं बना पाते। उसके बाद हसीबुल्लाह खान आए, उन रिजवान की जगह उन्होंने आज 24 रन बनाए। 19 बॉलों पे सिर्फ 3 चौके, 126 का स्ट्राइक रेट। तो हम यही पहले भी बात करे जा रहे थे, जो पाकिस्तान की वनडे की टीम थी वो तो वनडे के लिहाज से सही थी, लेकिन जो T20I का जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था बिल्कुल वनडे वाला स्क्वाड था। आप देख सकते हैं इस टीम में पावर हिटर कोई भी नहीं है। सारी टीम जितने भी प्लेयर्स T20I टीम में शामिल किए गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। पहले वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिदम में आते हैं। लेकिन T20I का गेम मॉडर्न डे जो गेम हम कहते हैं, जो लगातार बड़ी टीम्स जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये टीम खेलती हैं, वैसे पाकिस्तान नहीं आजकल खेल रही T20I क्रिकेट। और T20I क्रिकेट अब लोगों ने बात करना शुरू कर दी है कि भाई पाकिस्तान के बस की नहीं है T20I क्रिकेट, इनको खिलाओ जाके आप वनडे और टेस्ट में भी। अभी 3 साल के बाद शुक्र है पाकिस्तान ने अपने घर पे जो इंग्लैंड को हराकर सीरीज़ जीती, वरना तो भाई टेस्ट के भी बड़े बुरे हालात चल रहे थे। और वनडे में 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ जीती। लेकिन पाकिस्तानियों को ज़्यादा देर तक खुशियाँ राज नहीं देती हमारी टीम हमें, और अब वो T20I सीरीज़ हार गए 3-0 से। उसके बाद अगर हम देखें सलमान अली आगा की पुअर फॉर्म कंटिन्यू रही। 9 बॉलों पर सिर्फ 1 रन बनाए। मुझे तो समझ नहीं आया भाई इनको किस वजह से आपने कैप्टनसी दे दी गई। वाइस कैप्टन भी इन्हीं को बनाया गया है T20I इसका। ये तो किसी डिसीजन तो भाई किसी को समझ नहीं आया। हवा तक नहीं लग रही थी इनको जब ये बैटिंग करने आए थे। और T20I में ऐसी क्या कौन सी इनकी परफॉर्मेंस निकल कर सामने आ गई जिसकी बदौलत आप लोगों ने इनको वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी दे दी। बिल्कुल ही फ्लॉप शो आप कह सकते हैं सलमान अली आगा की तरफ से रहा। और पता नहीं किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट लेकर चल रही है इनको कि भाई आपने की परफॉर्मेंस नहीं, आप इसको वाइस कैप्टनसी दे दी है। और आप देख रहे हैं 9 बॉलों पे आप आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आप 9 बॉलों पर आकर 1 रन बनाकर थोड़ी जाओगे। उसके बाद इरफान खान नियाज़ी लास्ट मैच में थोड़े ग्लिम्सेस दिए थे कि भाई एक अच्छा फिनिशर पाकिस्तान को मिल सकता है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। सिर्फ 10 रन ही बना सके और स्पेंसर जॉनसन ने उनको रन आउट कर दिया। बाकी टेल पाकिस्तान की जल्दी निपट गई और पाकिस्तान की टीम 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 118 का टारगेट मिला टीम ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की भी, तो एरन हार्डी 3 विकेटें ले गया, एडम जंपा 2 विकेट ले लिया। और एडम जंपा ने
ने तो बाबर आजम को बोल कर आउट करता है। ऐसा लगता है जब जब बाबर आजम सामने आता है तो एडम जंपा आउट कर देता है। जब हम मैच भी देख रहे थे फास्ट बॉलर्स को तो बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा था, लगातार चौके भी निकल रहे थे और सिंगल डबल ट्रिपल बाबर आजम लगातार करा जा रहा था। लेकिन जैसे ही एडम जंपा आया सामने तो बाबर आजम थोड़ा झटपटाए हुए लगे और बाबर आजम ऐसा लग ही रहा था थोड़ा ज़्यादा ट्राई करने पर जा रहे हैं। और ये भी आप कह सकते हैं बाबर आजम के इर्द गिर्द विकटें भी बहुत ज़्यादा गिरती रही, उसी का प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन बाबर आजम आज जंपा के अगेंस्ट फ्लॉप रहा है। हमने ओडीआई सीरीज़ में आपको याद होगा जो पहला वनडे था उसमें भी जंपा ने बाबर आजम को कुछ इसी प्रकार की बॉल से बोल्ड मारा था। बार्लेट 1 विकेट ले गया, स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट ले गया जिनके लास्ट मैच में 5 लिया था। लेकिन आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में कोई अभी एक्सपीरियंस नाम नहीं है। अगर हम एडम जंपा को हटा दें, सारे नए बॉलर्स के साथ आप ऑस्ट्रेलिया मैदान पे उतरा और ऑस्ट्रेलिया जीतने के माइंडसेट से उतरा और सारे मॉडर्न डे प्लेयर्स लेकर उतरा। यही अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग देखें, टॉप ऑर्डर आप स्पेशली देख सकते हैं शाहिद फरहान, बाबर आजम, रिजवान, ये लोग जो लोग होते हैं तो ये लोग टाइम लेकर खेलने वाले लोग हैं और आपने सबको एक साथ ही T20I क्रिकेट में भर दिया गया है। उसके बाद आपको पता है जब 117 रन लगे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही ईजी चेज़ होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर हम बात करें मैट शॉट और जेक फ्रेज़र मैगर्ट जिन्होंने स्टार्ट तो अच्छे दे देते थे लेकिन अपनी विकेट आप कह सकते हैं एक तरीके से फेंक कर चले जाते, तो आज भी बिल्कुल हमें वही देखने को मिला। मैट शॉट सिर्फ 2 रन ही बनाकर आउट हो गए, जेक फ्रेज़र मैगर्ट सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। बहुत लोग इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं भाई कि ये IPL की पिचेज़ नहीं है कि भाई आप जिस तरीके से आएंगे वहाँ के मार धार चलते जाएंगे। और ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर कर दी जेक फ्रेज़र मैगर्ट ने। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। IPL में जिस तरीके से डेड ट्रैक्स दिए गए थे भाई, इस IPL में तो 280 290 टच होकर चेज़ भी हो जा रहे थे, तो ऐसे डेड ट्रैक्स IPL ने दिया था। उसी की वजह से जेक फ्रेज़र मैगर्ट जैसा टैलेंट इतना निखर कर आया था। लेकिन जेक फ्रेज़र मैगर्ट पूरी तरीके से हमने देखा, पहले ODI सीरीज़ देखी फ्लॉप, T20I सीरीज़ देखी फिर फ्लॉप। इससे पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का एक स्कॉटलैंड के साथ एक सीरीज़ थी, उसमें भी जेक फ्रेज़र मैगर्ट पूरी तरीके से फ्लॉप होते जा रहे थे। तो जेक फ्रेज़र मैगर्ट की टेक्निक जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज आप कह सकते हैं होते जा रही है। और जैसे आपको याद होगा जेक फ्रेज़र मैगर्ट ने IPL में वो जो सीज़न किया था उनका बड़ा शानदार गया था, उसके बाद वर्ल्ड कप था तो बहुत सारे लोग जो थे इंडिया से भी और भी बहुत सारे जगह से प्रेशर बनाए जा रहे थे कि भाई आपको जेक फ्रेज़र मैगर्ट को T20I का जो 2024 का वर्ल्ड कप है वो खिला देना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि भाई उनको उस वक्त नहीं खिलाया। उनको पता था भाई ये प्रिपेयर नहीं है उस वक्त और उसको अभी टाइम लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। IPL के मुताबिक से टीम इंडिया ही सिलेक्शन कर सकती है, जो IPL में अच्छा करता है उनको अपनी टीम में ले आते हैं। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल्कुल कदम नहीं उठाया और बहुत अच्छा कदम था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पाई थी 2024 के वर्ल्ड कप में, लेकिन जेक फ्रेज़र मैगर्ट को अभी थोड़ा प्रूव करना बाकी है। उसके बाद जॉश इंग्लिश द कैप्टन, उनका भी पुअर फॉर्म कंटिन्यूस था लेकिन आज इतना चेज़ नहीं था तो ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत लेना था। 27 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद अगर हम देखें मार्कस स्टोनिस, जी हाँ ऐसी तबाही आज मार्कस स्टोनिस ने लगाई, 5 चौके 5 छक्के 61 रन्स की इनिंग्स 27 बॉलों पर 225 के स्ट्राइक रेट से आज कुटाई लगाई मार्कस स्टोनिस ने। और जो हारिस रऊफ़ को 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए भाई, वो हारिस रऊफ़ का जो हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से हारिस रऊफ़ की ODI सीरीज़ गई है, जिस तरीके से हारिस रऊफ़ का T20I चल रहा है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 15 कुछ विकटें भी हारिस रऊफ़ ने हासिल कर ली थी। लेकिन जैसी कुटाई मार्कस स्टोनिस ने आज हारिस रऊफ़ को लगाई, उनको बता दिया भाई आपने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई लेकिन लास्ट मैच में आप मेरे हत्थे चढ़ गए हो, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मार्कस स्टोनिस ने एक बिल्कुल शॉर्ट रन चेस को क्विकली ख़त्म किया। उन्होंने कहा हम भी घर जाएं, आप भी अपने अपने घर जाएं, थैंक यू फॉर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, अब आप अपने घर इज्जत से जा सकते हैं। और टिम डेविड ने भी आते जाते जाते एक छक्का मार दिया, 3 बॉलों पर 7 रन टिम डेविड भी मार गए। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग देख लें, वैसे बॉलिंग में दिखाने तो कुछ है नहीं। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर में 43 रन्स 1 विकेट। एज़ यूजुअल शाहीन शाह अफरीदी द ईगल हमेशा से पिटते रहते हैं, इस बार भी पिट गए, कोई नई चीज़ नहीं हुई। जहांदार खान ने यार बॉलिंग बड़ी आज शानदार की, स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड बहुत शानदार जहांदार खान हमें करते हुए नज़र आए। 3 ओवर में 17 रन देकर जहांदार खान ने 1 विकेट हासिल की, वो भी बड़ी विकेट थी।
चेक फ्रेज़र मैकग्राथी, लेकिन वो आजकल चल नहीं रहे, तो आसानी से जहानदार खान ने उनकी विकेट हासिल कर ली। उसके बाद हारिस रऊफ़ आज बहुत पिटते हुए नज़र आए हमें, 3 ओवर में 34 रन। उसके बाद अब्बास अफरीदी 1.2 ओवर 14 रन और 1 विकेट। अच्छी बॉलिंग की अब्बास अफरीदी ने, लगातार बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने और T20I सीरीज़ 3-0 से हार गई, 2-1 से ODI सीरीज़ जीत गई। तो ये पाकिस्तान का कम्प्लीटली दौरा रहा ऑस्ट्रेलिया से। ODIs की हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई हम ODI सीरीज़ जीत पाएंगे। दूसरा मैच हम जीते, तीसरा भी हम जीते, लेकिन तीसरे में उनके कुछ मेन प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले BGT को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, लेकिन एट द एंड T20I सीरीज़ हमें जीतनी चाहिए थी, क्योंकि T20I सीरीज़ में अभी हमें इतने कोई बड़े नाम खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों आप इतना क्या हल्का हो गए, या आपने टीम सिलेक्शन आपकी बिल्कुल सही नहीं नज़र आई, कि जिस बदौलत आप ये तीनों मैच हार गए बिल्कुल ही आप। और दूसरा मैच तो बिल्कुल आपका जीता हुआ मैच था, वो आप अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, उसमें किसी और की गलती नहीं हो सकती। अब आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान टीम को इन T20I का जो टीम थी या स्क्वाड थी, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स को ऐड करना चाहिए या कौन कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए परमानेंटली? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।